श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत समा आपकी जैसी चल। जय जय श्री राधे। आप मलाई स्वतंत्र है। कृष्ण माधव माधव माधव, जय सीताराम। करुणाद्रनेत्रम् प्रसन्नवक्त्रं स्वजनैकजीवनं श्रीवत्सचिह्नं गलकौस्तुभं भजे। श्रीमन्मुकुन्दं प्रणतार्तिनाशनं सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली नक मेरी ओर निहार। परमाराध्य अनंत ब्रह्मांड नायक युगल सरकार के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए ठाकुर युगल सरकार का बड़ा दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। पूज्य पीपा द्वाराचार्य जगत गुरु श्री बलराम दास जी महाराज के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए समस्त विद्वत वृंद संत वृंद ऋषिकेश से पधारे हमारे पूज्य महाराज जी, एक ये वास्तव में कितने आनंद की मूर्ति हैं। और जिस स्थान पर जैसे गंगा बहुत शांत बहती है, उसका प्रभाव महाराज जी के पूरे जीवन में दिखाई देता है। हाँ, और जगह गंगा का प्रभाव बड़ा तेज, बड़ी ध्वनि होती है, लेकिन महाराज जी जिस स्थान पर रहते हैं वह गंगा बड़ी सहज बहती है। हाँ, तो महाराज जी का वैसा ही स्वभाव है। हमें तो वहाँ 2-4 दिन रहने का सौभाग्य मिला। ऐसे पूज्य महाराज जी कृपा करके माने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने दर्शन के माध्यम से, जैसे गंगा का जो दर्शन करता है उसके सभी पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, और संत की वाणी श्रवण करने से सब ताप समाप्त हो जाते हैं। वही भाव लेके महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एवं श्रीधाम वृंदावन के समस्त भागवताचार्य विद्वत वृंद और सभी भक्त आए हैं आज भागवत आश्रय के पावन इस उद्घाटन समारोह में। आश्रय हम लोग जीवन में, जब जीवन हमारा प्रारंभ होता है तभी से आश्रय प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक आश्रय हमको अपनी माँ का मिलता है। जब बालक जन्म लेता है उसे माँ का आश्रय मिलता है, और माँ को भी हमारे यहाँ भगवान ही कहा गया है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ के आश्रय में रह के बालक पल्लवित होता है, आगे बढ़ता है। पिता का आश्रय मिलता है, लेकिन ये जो आश्रय हैं ये संसारिक आश्रय हैं। इसके बाद जो आश्रय मिलता है अध्यात्म के प्रवेश के लिए, तो वो गुरुदेव का आश्रय मिलता है। उस सदगुरुदेव का आश्रय मिलता है जो हमें हमारे आने का भान कराता है कि इस पृथ्वी पर हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, और जो हम भगवान को गर्भ में वचन दे के आए हैं क्या वो इस जीवन में सार्थक हो जाएंगे, इसका ज्ञान हमारे गुरुदेव कराते हैं। देखिए, आप बहुत लोग होंगे जो पहली बार वृंदावन आए होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार वृंदावन आए होंगे, कुछ बार बार आते रहे होंगे। लेकिन वृंदावन के बारे में बताने वाले कौन रहे? बोले हमारे श्री विमल कृष्ण पाठक जी रहे, जिन्होंने भागवत के माध्यम से आपको इस दिव्य अध्यात्म का ज्ञान प्रदान किया और कहा जीवन में सर्वोपरि आश्रय किसका है, उधर जाना चाहिए। तो विमल जी ने जब भागवत की कथा सुनाई तो भागवत में 10 लक्षण हैं। उसका अंतिम लक्षण कौन सा है? आश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। क्योंकि आश्रय के बिना, और आश्रय तो श्री कृष्ण का चाहिए जो हर तरह से रक्षा करे, थोड़े समय के लिए नहीं, क्योंकि यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, आश्रय उसका ग्रहण करना चाहिए जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो।
तो हमारे विमल जी ने अनुग्रह करके आपको श्रीधाम वृंदावन में युगल सरकार का आश्रय दिया है। अब किसी के आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है, आश्रय। तो ऐसे भागवत आश्रय का उद्घाटन हो रहा है और हम सबको भी इसमें आश्रय मिलता रहेगा। संतों को भिक्षा का आश्रय मिलेगा, कथावाचकों को बोलने का आश्रय मिलेगा, विद्यार्थियों को पढ़ने का आश्रय मिलेगा, भक्तों को भजन करने का आश्रय मिलेगा। और हमको जाना है बंसी वट पर भैया, 4 लोगों को, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।